चलिए क्लास नंबर 17 वर्क पार्ट 6 और हम लोग कैन पे बात कर रहे थे। किस पे बात कर रहे थे? कैन पे बात कर रहे थे और कैन पे बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। ठीक है, और कैन के आगे हम लोग आ गए थे मैप पे, जिस पे हम लोग उस पर बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की थी और कुछ बच गया था, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब बात कैन की हुई थी तो कैन की बात में क्या होती है? सकता है, प्रेजेंट टेंस। कुड मिस क्या होगा? सकता था, पास्ट टेंस। मैं मिस क्या होगा कि मैं मिस दो बातें, कैन में दो बातें होंगी, योग्यता और क्षमता। और मैं मिस क्या होगा? परमिशन। क्या होगी? आज्ञा। आज्ञा की दो कैटेगरी थी। पहले नंबर पे हम लोग बात कर रहे थे, ए नंबर पे बात हमने की थी आज्ञा। क्या बात की थी? उसके अंतर्गत हमने क्या किया था? 1 नंबर पे आज्ञा देना और सेकंड नंबर पे आज्ञा लेना, इसकी बात कर ली थी। आज्ञा देना है, लेना है तो क्या करेंगे? आज्ञा देना है तो क्या करेंगे? फिर ये हो गया था ए नंबर। और फिर बी नंबर पे हम लोगों ने क्या बात की थी? बी नंबर पे हमने बात की थी संभावना, संभवता। ठीक, उस पे बात की थी। और सी नंबर हमने क्या की थी? हेडिंग डलवा दी थी। हेडिंग डलवा दी थी। तो कौन सी हेडिंग होगी? ये एच नंबर आपका चल रहा है, यूज ऑफ मे। एच नंबर क्या चल रहा है? यूज ऑफ मे। और इसका सी नंबर हम लोग पढ़ने आज जा रहे हैं। ए हो चुका था, बी हो चुका था, सी नंबर डालिए। सी नंबर पे हमने हेडिंग क्या डलवाई थी? इच्छा। एक इशारा कर दिया था। तो लिखिए, इच्छा प्रकट करने के लिए इच्छा प्रकट करने के लिए, इच्छा में क्या होती है? विश। इच्छा प्रकट करने के लिए भी मैं का प्रयोग होता है। इच्छा प्रकट करने के लिए भी मैं का प्रयोग होता है। ये सी नंबर की बात हुई। ठीक, अच्छा यहाँ ये हटा दीजिए। जैसे एग्जांपल, रूल क्या होगा बताइए? रूल इसका वही होगा। अब रूल्स में क्या होगा बताइए? इसमें रूल होगा मैं, और फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, और प्लस इसमें क्या आ जाएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लामेटरी मार्क। क्या आ जाएगा? एक्सक्लामेटरी मार्क्स हम लोग पढ़ चुके हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस का 5 नंबर पे आपका सेंटेंस था एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी 5 पे हो या 4 पे हो, कुल मिला के 5 के अंतर्गत आता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है? सडन फीलिंग, सडन इमोशन, सडन फीलिंग मतलब तुरंत की निकली हुई इच्छाएं आप उसमें व्यक्त करते हैं। डर जाए, आश्चर्य की बात है, कोई उत्साह की बात है, कोई मतलब एकदम से मजा आ गया, तब हम उसकी बात करते हैं। उसके बाद ये वाला चिन्ह लगता है। ठीक, तो इसमें क्या इच्छा, इच्छा का मतलब क्या है कि आपने मम्मी के पैर छुए, मम्मी ने कहा चिरंजीवी हो या बहुत आगे बढ़ो, ठीक, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। ये सब क्या है? विशेष में क्या है? इसमें आप क्या लगाएंगे? एक्सक्लामेटरी मार्क लगाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसका ले लीजिए, आप दीर्घजीवी हो। दीर्घजीवी का मतलब है लंबी आयु आपकी हो, आपकी लंबी आयु हो। तो इसमें हिंदी में भी देखो क्या लगेगा? एक्सक्लामेटरी मार्क। सबसे पहले क्या आएगा? मैं। देखिए ध्यान से, मैं के बाद क्या आया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आप मतलब यू। और दीर्घजीवी को क्या कहते हैं? मतलब लंबा जीना, लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। ठीक, बताइए तो
समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ठीक, नहीं बताना किसी को नहीं, हम जो लिखवा रहे थे वो लिख ले। इतना समझ में आया? एक और लेंगे, ईश्वर आपकी सहायता करे। ईश्वर आपकी सहायता करे। ये भी एक क्या है, विश है, क्या है, इच्छा है, कामना है। यहाँ पे ईश्वर आपकी सहायता करे, ये एक विश है, जैसे हैप्पी बर्थडे, ये विश है। ठीक, तो हाँ वो भी एक विश है। तो ईश्वर आपकी सहायता करे, इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, मैं, और फिर किसकी, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, गॉड। मैं गॉड हेल्प यू। आंसर समझ में आया? सब्जेक्ट क्या है इसमें, सबसे पहले क्या आएगा, मैं, सब्जेक्ट क्या है, ईश्वर गॉड, वर्ब क्या है, सहायता करना, क्या होगी, हेल्प, ऑब्जेक्ट क्या है, किसकी, आपकी, मतलब ये। ठीक, इस प्रकार आपका क्या हो गया, ये सी नंबर भी हो गया। ठीक, इसमें नोट लिखिए, नोट नंबर 1 लिखिए, इस प्रकार के वाक्यों में बताइए, इसमें मैं कहाँ पे आ रहा है, पहले की बाद में, पहले आ रहा है। लिखेंगे इस प्रकार के वाक्यों में मैं आरंभ में आता है, मैं आरंभ में आता है। क्या कर रहे हैं बेटा आप वहां, इस बोतल से क्या कर रहे हैं, हाँ, तो इस बोतल के पानी से क्या कर रहे हैं, तो वो वाला इस्तेमाल करें, पीने के लिए है बेटा, बस 11 बजे तक रुकना होता है। आप इस्तेमाल समझिए करिए बात को, आगे बढ़िए। इसमें मैं कहाँ प्रयोग होगा बताइए, आरंभ में। कहाँ होगा, आरंभ में। आगे लिखिए, तथा अंत में, तथा अंत में देखिए, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, EXLA, ठीक है, EXCLA होगा, CLAMATIO, एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है, लगाया जाता। ठीक, नोट में वही बात लिखवाई गई जो आपको बात समझाई गई, इसमें मैं कहाँ आएगा, पहले आ जाएगा, और इसमें अंत में क्या लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। कोई दिक्कत आ गया समझ में, बस हो गया। ठीक, तो ये आपका H नंबर यूज ऑफ में अब कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग H के आगे बढ़ेंगे, चलिए H के बाद क्या आता है, आई, यानी आई नंबर। देखिए, यूज ऑफ मस्ट। अब मस्ट में भी क्या होता है, चाहिए होता है। वुड मिस भी चाहिए, उसका हमने बताया था, नहीं चाहिए, चाहिए की और मीनिंग क्या है आपको मैं पीछे पढ़ा चुका, बताइए। बस क्या है कि कोई जब रिवीजन नहीं होगा तो यही होगा। क्या क्या पढ़ाया अभी तक, चलिए कोई मतलब नहीं आप लोगों से पूछने का, पढ़ा ले वही अच्छा है। पीछे पन्ना पलट के देख लीजिए कि चाहिए क्या होता है, देख लीजिए भैया, चाहिए मिस क्या होता है, शुड मिस क्या होता है, चाहिए, और शुड में क्या आएगा, शिक्षा, सलाह, सुझाव, कर्तव्य प्रकट करना, ये सब आता है शुड में। अब हम लोग फिर बात करने जा रहे हैं किसकी, मस्ट की। अब मस्ट में भी क्या होगा, चाहिए। तो मान लीजिए कि आपको मान लो कोई काम अगर करना है, तो अगर आपको काम इतना करना है, हल्का,
तो आप किसका प्रयोग करेंगे? शुड का। अगर आपको काम वो इतने तरीके से करना है तो आप इसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का। मतलब चाहिए इसमें भी है और चाहिए इसमें भी है, बस मात्रा का फर्क है, इसमें दबाव आप पर कम होगा या इसमें दबाव आप पर अधिक होगा। मतलब जब बाध्यता की बात आ जाए, किसकी बाध्यता आ जाए? बाध्य, आपको बाध्य किया जाए, प्रेशर किया जाए कि आपको करना चाहिए, ठीक, या पड़ेगा, आपको वहां जाना पड़ेगा, आपको नहाना पड़ेगा, तुम्हें खाना पड़ेगा, हमें सोना पड़ेगा, तो भी आप किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का। इसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का। तो चाहे पड़ेगा कह लीजिए और चाहे आप इसको क्या कह लीजिए? चाहिए कह लीजिए, ठीक है। जैसे अब 11 बजे हैं, आपको ऑफिस जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। तुम्हारी दशा ठीक नहीं है, तुम्हें इसी समय डॉक्टर से मिलना चाहिए। थोड़ा मतलब प्रेशर कर दीजिए, क्या कर दीजिए? उस पर क्या कर देना है? प्रेशर, बाध्यता ला देनी, हल्का से नहीं कहना है, मतलब बहुत दबाव के साथ कहना है। जब भाव पे, भाषा भाव पे चलती है, किस पे चलती है? भाव पे। तो आपको थोड़ा दबाव के साथ कहना है। जैसे कि मान लीजिए कोई मरीज है तो उसको डॉक्टर से मिलना कंपलसरी है, क्या है? तो आपको मिलना ही चाहिए, तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। मतलब जब ऐसे बात कहोगे, तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए, तो आप लगाओगे क्या? शुड। क्या लगाओगे आप? क्या लगाओगे? शुड। और तुम्हें किताब और तुम्हें आग में नहीं जाना चाहिए, मतलब आप गए, आप जल गए, आपके पापा के सामने आए, तो आपके पापा आपसे क्या कहेंगे? तुम्हें आग में नहीं जाना चाहिए, तो वहां पे उस किसका इस्तेमाल करेंगे? मस्ट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो इधर उधर ना देखिए, आप बोर्ड की तरफ देखिए, समझ में ना आया पूछिए, क्वेश्चन करिए, तब बात समझ में आएगी। अगर आपको समझ में ना आए तो पूछिए जरूर। तो बताइए शुड का प्रयोग कब करेंगे? जब थोड़ा प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा, हल्का होगा, ठीक। मस्ट का प्रयोग कब करेंगे? जब प्रेशर ज्यादा होगा, आपको बाध्य कर दिया जाएगा, आपको करना ही करना है, करना ही करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो यूज ऑफ मस्ट लिखिए, इसमें लिखिए चाहिए, ठीक। और या फिर इसमें आप कह सकते हैं चाहिए, पहला पॉइंट लिखिए चाहिए। चाहिए का भाव इसमें क्या होगा? कि बाध्यता की जाए। क्या की जाए? बाध्यता माने क्या होता है? कि आपको करना ही पड़ेगा। कंपल्शन, क्या कहते हैं? कंपल्शन, COMPULSON, कंपल्शन इसमें हो सकता है। अनिवार्यता हो सकती है कि हाँ भाई करना ही करना पड़ेगा। देखिए अनिवार्यता को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नेसेसरी। क्या कहते हैं? नहीं, दोनों लिखना है, एक नहीं लिखना है, आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। नेसेसरी। परिणाम, कोई काम का क्या है? रिजल्ट अगर आ रहा है, क्या आ रहा है? परिणाम अगर आ रहा है, क्या परिणाम को आप क्या कह सकते हैं? निष्कर्ष। क्या कह सकते हैं? बोलिए, क्या कह सकते हैं? निष्कर्ष। निष्कर्ष को क्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बताइए? निष्कर्ष को रिजल्ट नहीं पता? निष्कर्ष लिखिए। तो परिणाम को क्या कहते हैं बताइए? कंक्लूजन। किसी बात का क्या होता है? जब कंक्लूजन होता है उसी को कहते हैं निष्कर्ष। मान लिया आपने कोई बात की, उस बात का कोई एक क्या निकला? कोई एक अर्थ निकला कि तुम दूध नहीं खाओगे, नहीं तुम आम नहीं खाओगे, फिर बहुत सारी बातें हुई, फिर निष्कर्ष निकला चलो दोनों लोग क्या खाएंगे? सेब खाएंगे। बात सेब पर क्या हुई? खत्म हो गई। तो उसी को क्या कहते हैं? कंक्लूजन कहते हैं। किसी भी बात का क्या निकले? अर्थ निकले। और जब किसी बात का अर्थ नहीं निकलता है तो वहां लड़ाई हुआ करती है। इधर वाला एक पक्ष बोलेगा हा हा ही, दूसरा बोलेगा हा हा ही, लड़ाई हो जाएगी, चढ़ जाएंगे दूसरे पर, क्योंकि उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला।
ठीक। निषेध, निषेध माने मनाही। निषेध में क्या होता है, तुम वहां नहीं जाओगे। निषेध में क्या होता है, मनाही। जैसे आपके, आपकी मम्मी आपसे बहुत बातों का क्या कर रही होंगी, मनाही कहती होंगी कि ये ना करो, वो ना करो। ठीक, इसको कहते हैं प्रोहिबिशन। बोलेंगे, ये मैक सिस्टम की आवाज चली गई है। अब इसको रिवाइज कर देते हैं। यूज ऑफ मस्ट में चाहिए की बात आएगी, बाध्यता, कंपल्शन, अनिवार्यता, नेसेसरी, निष्कर्ष या परिणाम, कंक्लूजन, निषेध या मनाही, प्रोहिबिशन। दूसरी बात इसमें क्या होगी, पड़ेगा। रूल क्या होगा, सब्जेक्ट मस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब तुम्हें जाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि आप सुबह सुबह सो रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं। जो आपका मन नहीं है तो आपसे एक बार कहा कि उठिए, आप नहीं उठे। सेकंड बार में आपके ऊपर प्रहार किया गया किसी साधन से। अब वो किस चीज से प्रहार किया जाए, वो सब क्या अपने अपने, कोई चप्पल का प्रयोग करता है, स्लीपर्स, कोई बेलन का प्रयोग करता है, कोई चिमटा, कोई डंडा उठाता है, कोई थप्पड़, कोई पानी, अलग अलग प्रकार से। फिर आपसे कहा जाता है कि आपको ड्रेस पहन के स्कूल जाना पड़ेगा। तो मतलब दबाव डाला जा रहा है आप पर। तो आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, मस्ट। किसका इस्तेमाल करेंगे, तो लिखिए। तो बताइए, आंसर बताएं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, नहीं, तुम्हें किसे जाना पड़ेगा, तुम्हें, तो तुम्हें क्या होगी, यू। फिर क्या आएगा, बोलिए, फिर क्या आएगा, मस्ट। फिर क्या आएगा, वर्ब क्या है, जाना, गो। ऑब्जेक्ट कब जाना पड़ेगा, अब की क्या होती है, नाउ। ठीक है। अब आप ब्रैकेट में लिख दीजिए यहाँ पे बाध्यता क्या लाई गई है, यहाँ पे भाव किसका प्रकट हो रहा है, बाध्यता का भाव प्रकट हो रहा है, कंपल्शन का भाव प्रकट हो रहा है। क्या भैया, इसको थोड़ा पॉज करिए। चलिए आगे बढ़िए फिर। तो अब हम लोग क्या लिखा, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। चलिए बोलिए फिर, शुरू करिए। खेलते हैं, पड़ेगा पड़ेगा।
अब तुम्हें सोना पड़ेगा। क्या? ले, कहाँ है रजिस्टर? ले लीजिए, ले लीजिए। चलिए अब हटा दीजिए, कुछ और बोलिए। हमको सब्जी लानी पड़ेगी। हमें सब्जी खरीदनी पड़ेगी। लानी पड़ेगी। हमें सब्जी लानी पड़ेगी। चलिए आप फटाफट बोलिए। तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। अंशुल आप बोले। तुम्हें हो गया, तुम्हें भी हो गया, हमें हो गया, अब हो गया। अब कुछ और प्रोनाउन इस्तेमाल करें। हाँ कम ऑन बोलिए। रोहन मत बोलिए, कुछ और बोलिएगा। अरे भैया कहाँ का सेंटेंस है? तुम शाम को कहाँ जाते हो? इसमें पड़ेगा आया है? कुछ सोच नहीं पा रहे हो। उसे काम करना पड़ेगा, तुम्हें नहाना पड़ेगा, रोहन को कपड़े लाना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा। कितने सारे सेंटेंस हैं, कुछ भी नहीं है, पड़ेगा लगा दीजिए। बोतल को धुलना पड़ेगा, फिर बोतल से पानी पीना पड़ेगा। कोचिंग आने के बाद, कोचिंग क्लास खत्म होने के बाद हमें कॉपी लाके सर को दिखाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यही तो सब है, और क्या है? और इंग्लिश में कुछ क्या बाहर से जाता है? वही सब कहानी। टोपी लगानी पड़ेगी, टोपी धुलनी पड़ेगी, अगर टोपी उड़ गई तो उसको उठा के फिर से लगानी पड़ेगी। बस और है क्या? लिखिए आगे लिखिए। अब 11 बजे हैं, तुम्हें ऑफिस में ही होना चाहिए। अब देखो चाहिए के ले लीजिए। तुम्हें ऑफिस में ही होना चाहिए, इसे लिखिए। तुम्हें ऑफिस में ही होना चाहिए। ये नहीं आएगा इसमें। तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, इसमें कोई बाध्यता नहीं है, ये एक सुझाव है। आइसक्रीम खानी पड़ेगी। ये हो सकता है। या फिर जब आपके कीटाणु हैं किसमें, दांत में, तब आपसे जब डॉक्टर कहेगा तो वो शुड का प्रयोग नहीं करेगा, वो कहेगा, वो मस्ट का प्रयोग करेगा। तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। नहीं समझ में आया? समझ पाए कि नहीं? मस्ट अगर डॉक्टर कहेगा आपसे तो वो सुझाव नहीं दे रहा है, वो सुझाव दे सकता। अगर सुझाव नॉर्मल देगा, एक दिन पहले आओ, तो शुड लगाएगा। लेकिन जब आप बात इसकी नहीं मान रहे हैं, कीड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या लगा देगा? मस्ट लगा देगा। नहीं खानी चाहिए। और घर वाले तुम्हारे मस्ट वस्ट कुछ नहीं लगाएंगे, सीधे फोड़ेंगे पहले, फिर कहेंगे खत्म, दांत उखाड़ो साहब इसका, डॉक्टर साहब दांत उखाड़िए। एनेस्थीसिया मत दीजिएगा, सीधे उखाड़िएगा प्लास से। बस सच बता रहे हैं। तुम्हें ऑफिस में ही होना चाहिए। आगे लिखिए। तुम्हारी दशा ठीक नहीं है, तुम्हें इसी समय डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी दशा ठीक नहीं है, तुम्हें इसी समय डॉक्टर से मिलना चाहिए। कितने प्यारे प्यारे सेंटेंस ढूंढ के लाते हैं आपके लिए। तुम्हें अपने देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए। ये कौन बता रहा है? कोई मिलिट्री वाला, कर्नल वगैरह है तो कह रहा है, जवान तुम्हें अपने देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए। कोई कर्नल वगैरह होगा कहेगा ही। मतलब आर्मी का चीफ अगर आर्मी से कह रहा है कि तुम्हें अपने देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, इसमें दबाव है। क्या है? दबाव है थोड़ा। तुम्हें अपने देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए। लिखिए, तुम्हें अपने देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माँ से प्रेम करना चाहिए। लिखिए, सही बात है ना? प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माँ से प्रेम करना चाहिए। ये सब बातें कब कही जाती हैं? जब आप असेंबली में खड़े होते हैं, स्कूल की प्रार्थना होती क्या है? बच्चों
बहुत बोरियत के ऐसे खड़े होते हैं, प्रार्थना चल रही, कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। मन होता है कि जल्दी से जल्दी प्रार्थना छूटे, प्रेयर छूटे और हम कहाँ जाएं, क्लास में। खड़े हैं, एक आ गया भाषण देने। मेरे प्रिय बच्चों, नहीं उसको एक मतलब कितने हो आप सभी लोग हमारे ये हैं वो, सबसे पहले क्या कहेंगे, आदरणीय हमारे प्रधानाचार्य, रिस्पेक्टफुल माय प्रिंसिपल टीचर एंड टीचर्स एंड आवर स्टूडेंट्स, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी एंजॉयड ऑफ यू, सब कुछ ऑफ यू कर दो। बच्चे खड़े हैं, बच्चों को समझ कुछ नहीं आ रहा है। और जिस बच्चे के पास टॉफी होगी उसमें डाल के बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। खड़ा है ऐसे, जब तक टॉफी उसकी पिघलेगी तब तक तो सह लेगा, और जैसे टॉफी खत्म हुई फिर वो भी सोचेगा जल्दी से चला जाए यार यहाँ से, है कि नहीं। चलिए आगे लिखिए। प्रत्येक, और आप लोगों की उम्र में जब हम लोग थे तो हम लोग ऐसे करते थे, हमारा काम ही था प्रार्थना करवाना, हम लोग प्रार्थना करवाते थे, प्रेयर खड़े होते थे, लाइन से खड़े करते थे बच्चों को। किस ऑर्डर में खड़ा करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में, पहले स्मॉल, फिर उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े। नहीं, हम प्रार्थना नहीं मारे। नहीं गुंडागर्दी की बात बता रहा है। गुंडागर्दी में हम गुंडा नहीं थे, हमारे दोस्त गुंडे थे, मतलब हम गुंडे पालते थे। काम होगा तुम्हें उठवा लिया जाएगा स्कूल से, खत्म, तुम गए। पैंट फाड़ी जाती थी बच्चों की, जेब हाथ डाल के फाड़ दी जाती थी, घर बच्चा मारा जाता था अलग से, कुछ नहीं कम कर पाते उन बच्चों का। आगे लिखिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माँ से प्रेम करना चाहिए, और बताइए। तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए, लिखिए। तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। अभी एक फोन आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन है, नाम नहीं लेंगे, बस ऐसे बता रहे हैं। तो हमारी एक बुआ जी हैं, उनका नाम है राधा। एक हमारी मैम है, उनका नाम भी राधा है। एक राधा मैम हो गई, राधा बुआ हो गई। इंटरेस्टिंग सी बात ये थी कि जो ये फोन आया था इसको बताया था हमारी राधा मैम ने, कि लेकिन राधा मैम जो है वो इसकी बुआ है। उन्होंने, जानते हो क्या कहा हमसे, आप राधा बुआ को जानते हैं। और हमें लगा हमारी वाली बुआ। हमने कहा हाँ हमारी बुआ है। कहने वो आपको पढ़ाती है। मैंने कहा पढ़ाती नहीं। तो कहा ना पढ़ाती है। फिर हमें याद आया चाहिए राधा मैम भी तो है। तो उसने कहा नहीं नहीं वो हमारी बुआ है। अच्छा, आप बात समझ गए। वही वाली बात, अगर हमें आपको पीटना है तो आपसे क्या कहेंगे, नहीं पीटना है तो आपसे कहेंगे आपके पापा का क्या नाम। अगर आप हमें पीटना है तो क्या कहेंगे, हमारे पापा क्या नाम। ठीक है। तो मामा का नाम पूछ लेंगे। आगे लिखिए। मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं अतः तुम्हें शोर नहीं मचाना चाहिए। ये लिख लो केवल बस। मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं अतः तुम्हें शोर नहीं मचाना चाहिए। एक नई चीज हमारे दिमाग में आई, आप लोग बताएं। तो चोर करने वाले देखो, चोरी करने वाले को क्या कहते हैं, चोरी करने वाले को कहते हैं चोर। तो चोरी और चोर में क्या है, एक संबंध है नहीं। चोर क्या है, करता है, और जो करेगा उसको क्या कहते हैं, चोरी। तो जिस प्रकार चोर और चोरी में संबंध है, उसी प्रकार मोची जो होता है उसका मोच से क्या संबंध है। पाँव में मोच आ नहीं जाती। और ये मोची जो ये जूते चप्पल बनाता है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि चोरी करने वाला चोर तो मोची करने वाला मोच, नहीं मोची करने वाला मोच। बात तो सही है। मतलब हमने सोचा कि आपकी बनियान में जब छेद हो जाता है तो कपड़ा जाता कहाँ। नहीं वो नहीं समझ पाए तुम।
जो कपड़ा मान लो ये है, इसमें तो छेद हो गया, तो यहाँ कपड़ा कहाँ गया कहाँ? हाँ ये कहाँ गया कपड़ा? ये सब इसके आंसर सब पता हमें है, ऐसी बात नहीं, बस आप लोग सोचिए कपड़ा कहाँ गया इसका। और नहीं, कहाँ गया कपड़ा अंशुल? कपड़ा कहाँ गया? वही वाली बात, एक नेवला था एक सांप था, नेवले ने सांप को खाया, सांप ने नेवले को खाया, तो दोनों गायब। सांप कहाँ गया? नेवला खा गया। नेवला कहाँ गया? सांप नहीं, दोनों गायब। जिसका जवाब आपको देव देंगे। देव को एक वो लिखवाई थी इमला, उसमें जानते हो क्या हुआ था? कहानी ये है कि एक सांप और एक नेवला लड़ाई करने लगे कमरे में। पहले कमरे में आए तो आपस में बातचीत की, फिर ये बात नहीं बनी, भाई कंक्लूजन पे जब बात नहीं पहुंची तो लड़ाई करने लगे। तो सांप ने क्या किया, नेवले को पीछे से खाना शुरू किया, और नेवले ने सांप को पीछे से खाना शुरू किया। तब तक उस कमरे में जानते कौन आया? कछुआ। हमारी कहानी में अलग लोग आते, कछुआ आया बीच बचाव करने। उसने पहले देख लिया कि पहले मार खा लें आपस में, फिर बोलेंगे। और जब वो लोग आपने लड़ लड़ा के सब क्या हो लिए, घायल हो गए, तब कछुए ने कहा लड़ाई नहीं करनी चाहिए। शिक्षा, अगर कोई युद्ध कर रहा है तो किसी ना बोले, नहीं तो तुम भी पीटे जाओगे। इससे अच्छी क्या बात है, जब लड़ाई हो जाए तब शांति करवाएं। ठीक है, आगे लिखिए। चलिए ना, चलिए कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करो भैया, कन्वर्ट करो। चलिए बताइए, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, क्या होगा? बोलिए। यू मस्ट गो टू स्कूल। तुम्हें ऑफिस में ही होना चाहिए, तुम्हें ऑफिस में ही होना चाहिए। यू मस्ट बी इन द ऑफिस। यू मस्ट, और होने की क्या होती है? बी। कहाँ बेटा होनी चाहिए? इन द ऑफिस। आंसर समझ में नहीं आया? नहीं आया तो पूछो, हम फिर से बताएंगे। आ रहा है अखिलेश? आ रहा है? प्रतीक आ रहा है? तुम्हारी दशा ठीक नहीं है, तुम्हें इसी समय डॉक्टर से मिलना चाहिए, ये बताएगा रुद्र। बताओ ये। अरे तुम्हारी दशा ठीक नहीं है, योर कंडीशन इज नॉट गुड। कितना सिंपल है ना, योर कंडीशन इज नॉट गुड, योर कंडीशन इज नॉट गुड। पहले आधा आधा करो, आधा आधा खाओ। योर कंडीशन लिखा है, तो वो लानी है तो बनवा देगी, मैं डाल दिया है। देखिए, योर कंडीशन इज नॉट गुड। अब इसके बाद क्या होगा? तुम्हें इसी समय डॉक्टर से मिलना चाहिए। बताइए अखिलेश, बताएं। तुम्हें इसी समय डॉक्टर से मिलना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम्हें तुम्हें क्या होगी? यू। फिर क्या आएगा? मस्ट। बहुत अच्छी बात, सही जा रहा है बंदा। यू मस्ट, हाँ कम ऑन। आगे इसमें वर्ब क्या है? वर्ब। डॉक्टर वर्ब नहीं है, वर्ब किस होता है? क्रिया। मिलना, मिलना क्या होता है? मिलना हो तो क्या, मिलना क्या होती है? यू मस्ट सी। सी बेटा, सी। यू मस्ट सी द डॉक्टर, द डॉक्टर। और जो इसका बता दे इसी समय की इंग्लिश को 5 रुपए में। यहाँ पे क्या आएगा आगे? योर कंडीशन इज नॉट गुड, यू मस्ट बी सी डॉक्टर। इसी समय, तुरंत, अभी मिलना चाहिए। बताओ इसकी इंग्लिश क्या होती है? और कई बार बता चुका हूँ बेटा, इसी समय। तुम्हें इसी समय खाना चाहिए, इसी समय तुम्हें तुरंत खाना चाहिए। इस तुरंत की क्या इंग्लिश होगी? दोस्ती बेटा नहीं, क्या बताएं तुम्हें, हम लिखे दे रहे हैं, पढ़ लेना। बस वो हो गया सर, खत्म, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं देंगे, जो करना हो कर लो। चलिए, तुम्हें अपने देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए। बताइए क्या होगा? बताइए, आप बताइए।
देख, तुम्हें अपने देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए। You यू मस्ट, must बी कहाँ से आ गया? यू मस्ट। रक्षा करने क्या होती है? डिफेंड। देखिए, our lives. डिफेंड अवर बॉर्डर बेटा, बॉर्डर, अवर बॉर्डर्स, बस इसी में आ गई बात सब। जब बॉर्डर्स की बात आएगी तो मतलब इसमें आ ही जाएगा कि अपने देश की सीमाएं होंगी। हाँ बताइए, इतना समझ में आ रहा है? क्या आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप कर नहीं पाएंगे ना, आप महान है ना। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माँ से प्रेम करना चाहिए, तुम बताओ। हाँ आप बताइए, सब्जेक्ट क्या है? प्रत्येक व्यक्ति, सब्जेक्ट क्या है? प्रत्येक व्यक्ति। इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है? प्रत्येक व्यक्ति। तो प्रत्येक व्यक्ति को क्या कहेंगे बताइए? एवरीवन बेटा, एवरीवन। तुम लोग इतना गधे हो, हमें नहीं पता था। हमें पता है आप लोग 6-6 घंटा पढ़ते हैं। एवरीवन। अंशुल तो सुबह 1.5 घंटा रोज पढ़ता है। अंशुल वो है उधर वाले। देखो बेटा बताओ, प्रत्येक व्यक्ति को, सब्जेक्ट क्या है? प्रत्येक व्यक्ति। क्या हो गया? एवरीवन। फिर क्या आएगा? मस्ट। तो क्या लगा दीजिए? मस्ट। आगे बताइए, बताइए बेटा बताइए। किससे प्यार करना चाहिए? प्यार करने क्या होती है? लव। किससे प्यार करेगा? अपनी माँ से, हिज। देखिए, मदर। मॉम और मॉम में क्या अंतर है? एक मॉम पिघलता है, एक मॉम माँ, वो भी पिघल जाती अच्छा, मम्मी और मम्मी में अंतर होता है। है। मम्मी और मम्मी में अंतर होता है। मम्मी माने माँ होती, मम्मी माने लाश। ठीक। तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए, अखिलेश बताएं। सब्जेक्ट यू, बहुत अच्छा। यू मस्ट नॉट रीड मेरी डायरी, माई डायरी। डायरी की स्पेलिंग सही है? सही बात, सही है। शाबाश। मैं आपको शाबाशी दे रहा हूँ। चलिए, मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बताइए, टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग। अब अतः तुम्हें शोर नहीं उठना चाहिए। सो माने क्या होता है? इसलिए। अतः, सो में क्या होता है? इसलिए, अतः। जब आप ऐसे लिखेंगे तो उसमें सब ये आएगा, सो, बिकॉज, व्हेन, देन, बिकॉज, देयरफॉर, ये सब चीजें आनी चाहिए, सेंटेंस बनते हैं। सो माने क्या होता है? अतः या इसलिए। यू मस्ट नॉट मेक अ नॉइज, यू मस्ट नॉट मेक अ नॉइज। तो आज की क्लास मुझे आ गई, अभी खत्म नहीं हुई। 8:20 पे शुरू हुई थी, 9:20 पे खत्म कर देंगे। 8:20 पे तो शुरू हुई थी। आप नहीं, हमें पता है 8:10 पे आप यहाँ आए हैं। ठीक है, मैं प्रूफ कर दूंगा। अभी क्लास शूट ही हो रही होगी, उसकी टाइमिंग भी होगी, मैं प्रूफ कर दूंगा। ओके, प्रूफ कर दूंगा। चलिए चलिए, 8:10 पे आप लोग आए हो और 8:20 पर मैं पानी पी रहा था, वो याद है बिल्कुल सामने। फिर क्लास हुई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना समय पीछे घड़ी लगी बेटा? देखो देखो देखो, घड़ी सिखाया हमने, प्रतीक को घड़ी सिखाया था। निकाल दें? चलिए देखिए, आगे बढ़िए। अब जे नंबर पे डालिए फट से। जे नंबर डालिए माइट, लिख लो माइट। एक होता है माइट, एक और होता है आउट टू। क्या होता है? आउट टू। एक आपका होता है नीड,
क्या होता है, और एक होता है नीड नॉट। ठीक, अब इसके अंदर लिखिए नोट, NOTE नोट। ये सब आगे की कक्षाओं में पढ़ा जाएगा। पढ़ा, देखिए जो आपके सिलेबस का है आप वही पढ़ सकते हैं, ज्यादा पढ़ेंगे तो आप क्या हो जाएगा, खुश देखो कितना हो गया, क्या बात है। तो अभी हम लोग क्या चल रहे हैं, वर्ब पे ही चल रहे हैं। वर्ब ठीक ठाक चलेगा, वर्ब कम से कम चलेगा 15 दिन, कम से कम चलेगा। हाँ तो कम से कम 17-18 पार्ट तो होंगे ही इसके, क्योंकि इसमें सब कुछ, इसी में सेंटेंस है आपके, इसी में टेंस है आपके, इसी में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। आपका आधा स्टेप, आधी ग्रामर तो इससे खत्म हो जाएगी। इसी में एक्टिव आओगे, इसी में पैसिव आओगे, सब इसी में डायरेक्ट, इसी में इनडायरेक्ट, इसी में आपके सब आ जाएगा। हाँ, कुछ बाकी जो बचेगा अदर से। अभी तो एडजेक्ट, अभी आपका एडवर्ब बचा हुआ है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, और मजा आएगा। तो बेटा बताइए हेडिंग कौन सी थी, ये बताइए हमें थोड़ा पीछे की। मॉडल्स हो गए बेटा, बताओ शुरुआत करते हैं वर्ब की। ओपन करिए लेसन नंबर, वर्ब शुरुआत करिए। देखिए वर्ब हेडिंग पड़ी हुई थी, और वर्ब के बाद में काइंड्स ऑफ वर्ब, इसकी पहली हेडिंग हो गई। और काइंड्स ऑफ वर्ब के बाद हमने आपको क्या पढ़ाया था, बताइए प्लीज बेटा, बात ना करें। फिर काइंड ऑफ एक्सुरियस वर्ब पढ़ाया था, सेकंड नंबर हेडिंग। और फिर आपका क्या आ गया था, इसी का बी नंबर चल रहा है, मॉडल। फिर थर्ड नंबर हेडिंग डाला था यूज ऑफ मॉडल, मॉडल के प्रयोग। 4 नंबर हेडिंग डाल लीजिए। अब मेरा समझ पाया क्या हमने बताया, जो बताया समझाओ, जो बताया समझाओ। अर्जुन समझाएंगे, जो मैंने बोल रहा है वो समझाइए आप जी। पहली हेडिंग कौन सी थी, वही तुम्हें समझा रहा इतनी देर से, आप बात करते रहिए। बताओ पहली हेडिंग कौन सी थी, अरे पलट के बताओ। बस सबसे पहले क्या पढ़ा था, वर्ब। पहली हेडिंग क्या पढ़ी थी, काइंड्स ऑफ वर्ब। सेकंड हेडिंग क्या पढ़ी थी बताइए, काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। इसका बी नंबर हिस्सा क्या चला था, मॉडल। थर्ड नंबर क्या पढ़ा था, यूज ऑफ मॉडल, जो चल रहे हैं। अब डालिए 4 नंबर हेडिंग, चलिए डालिए वेरियस फॉर्म ऑफ वर्ब। वेरियस क्या होता है, अलग अलग फॉर्म। वेरियस फॉर्म ऑफ वर्ब, कोई बताएगा वेरियस की स्पेलिंग, यस सर। चलिए बताइए। VARIOUS, देखिए यानी 4 नंबर हेडिंग डालिए, VARIOUS ऑफ वर्ब्स। देखिए क्रियाओं के प्रमुख 3 फॉर्म होते हैं, देखिए क्रियाओं के प्रमुख 3 फॉर्म होते हैं। रुद्र बताएंगे, बताएं क्रिया किसे कहते हैं, वर्ब। वही तो मैं पढ़ा रहा हूँ इतनी देर से, क्रिया परिभाषा बताएं। क्या लिखोगे, व्हाट इज अ वर्ब, क्या लिखोगे, चलिए बताइए। तो तुम्हें याद क्या है अखिलेश, व्हाट इज वर्ब। हाँ हाँ, हिंदी में बताओ, चाहे इंग्लिश में, हिंदी जिसमें बनाओ उसमें बताओ। हाँ वर्ब, हाँ वर्ब, क्या लिखोगे, क्या वो बताना है। ये नहीं भाषा है ये। अंशुल वर्ब की डिफिनेशन बताए। जिसमें मन हो उसमें, हाँ बताइए। नाउन के बारे में जो बता रहा उसे कहते हैं वर्ब। सबसे सिंपल याद करने में हिंदी में क्या करते हैं, एक्शन। और से क्या कह सकते हैं, जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है, जो शब्द किसी कार्य के
करने या होने का बोध कराता है। बेटा छेद नहीं करते इसमें, गलत बात। नहीं, ये वर्ब नहीं है। पढ़िए, जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो चाहे आप ऐसे कहिए किसी कार्य को करने या किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, या आप ऐसे कहिए क्रिया वो शब्द कहलाते हैं जो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराते हैं। तो चाहे ऐसे काम पकड़िए चाहे ऐसे, लेकिन आप ऐसे और ऐसे में फर्क है ना, है कि नहीं? इसको पकड़ने के लिए वाला हाथ है, इसको पकड़ने के लिए वाला, है कि नहीं? से बच्चे ने हमसे कहा तरबूज को चाकू पे फेंको, चाहे चाकू को तरबूज पे फेंको, कटेगा तो चाकू ही, वही कटेगा तो तरबूज ही। तो कहा ठीक है, और मम्मी तरबूज लाएंगी और हमें तरबूज काटने को कहेंगी, मैं चाकू रखूंगा उसमें तरबूज फेंक दूंगा, फिर मैं कहूंगा कट गया। अब वो किस प्रकार कटेगा? कटना और फूटना में अंतर है। तरबूज फोड़ो और तरबूज काटो, बताओ क्या अंतर है? आंसर बताएंगे। बिखर जाता है। और काटने में? जब फाड़ना और नोचना में क्या अंतर है? आप किताब के पन्ने फाड़ते हैं कि नोचते हैं? तो नोचते क्या है? कपड़े नोचते हैं और किताब हम आपको बताते हैं। फाड़ना नोचने में अंतर क्या है? नोचना वहां प्रयोग होता है जब कोई चीज अपने चीज से अलग ना हो। जैसे कि आपने कपड़ा है, तो कपड़ा क्या है कि फट गया, तो जब फटने की बात आती है मतलब चीज अलग नहीं हो, मतलब इसमें एक चीरा लगा है और ये अलग नहीं हुआ है आपका कपड़ा आपके ही पास, ये वो फट गया। और नोचना का मतलब है जब आप अलग कर देते हैं, जैसे कि आप पेच नोच गया। ठीक है, अच्छा। तो क्रियाओं के बेटा कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं। लिखिए, गांधी जी के 3 बंदर। चलिए लिखिए, कितने दिनों के बाद डायग्राम हम लोगों को देखने को मिला है ना? देखिए, फर्स्ट फॉर्म एक आपका होता है फर्स्ट फॉर्म। क्या बात, क्या आप लिख रहे हैं? वाह। देखिए सेकेंड फॉर्म और अगला लिखिए थर्ड फॉर्म। आंसर को देखो याद हो गई होगी, आंसर इतना तेज है तीनों बार याद हो गई। साइलेंट आंसर बताएगा। देखो आपको तीनों बार याद हो गई कि नहीं याद हो गई? बताओ पहला कब होती है, फिर अच्छा बताओ, अब मेरा हाथ रखूंगा बता देगा। तीसरी, पहली, दूसरी, तो याद है। कितना दिमाग तेज। अब मैं जो लिखूंगा वो रुद्र याद कर लेगा, देखना अभी देखना, अभी देखना। फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट टेंस फॉर्म। क्या कहते हैं? अभी सब याद हो जाएगा रुद्र को। सेकंड को कहते हैं पास्ट टेंस फॉर्म। क्या कहते हैं? कोई बताएगा थर्ड को क्या कहते हैं? गधे सब हो गए। हाँ, पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल फॉर्म। अब देखो रुद्र को याद हो गई। रुद्र आंख बंद करो, बताओ तीनों। हाँ बताइए। नहीं, प्रेजेंट टेंस फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। अगले याद हो गई? चलिए बताइए, बहुत अच्छी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसे बेटा और दूसरा नाम क्या होता है? जैसे आपका रुद्र का घर पे नाम कुछ होगा, टिंकू, सिंकू, कुछ तो नाम होगा। हाँ, ऊधम, मान लीजिए एक्स वाई कुछ भी। आपका भी कुछ घर का नाम है? आपका कुछ घर का नाम, इनका नाम लकी। देखिए इधर देखिए, तो इसके भी बेटा घर के नाम है कुछ, याद कर लो फटाफट। इसे कहते हैं बेस फॉर्म। क्या कहते हैं इसे?
इंटर के बच्चों को भी नहीं पता है। बेस फॉर्म, 6 के और 8 के बच्चे से पूरा समाज बना। हाँ, इसे कहते हैं डिक्शनरी फॉर्म। बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, मजा आ जाएगा। और बेटा एक और फायदा है आप लोगों का, जानते हो क्या? यही आपकी ग्रामर 6 में है, यही 7 में, और यही 8 में, यही 9th में, और यही 10th में। एक बार पढ़ लो और अगले साल यही नोट्स काम आ जाएंगे। और 8th में आते तब लोगों को रट जाएगा सब। रट जाएगा कि नहीं? रट जाएगा ही, अपने आप रट जाएगा। कितनी फॉर्म होती है? 3। उसका नाम ये तो बता दोगे। नाउन प्रोनाउन कितने होते हैं? 9 सर होते हैं। सर शुरुआत से 10 बताए कि 10 बताए? अच्छा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सर, संकेतवाचक सर्वनाम, दिस डेट दिस दोस, कौन बताओगे? मतलब याद रहेगा। रास्ते में चल रहे हैं सर, मिल रहे हैं, नमस्ते, हमने कहा बेटा बताओ अच्छा प्रॉपर नाउन बताओ। प्रॉपर नाउन सर ये साइकिल चल रहे हैं, बता के चले गए। इतना माइंड तेज। बॉल खेल रहे थे, हम निकले, बॉल हमारे स्कूटी पर आई, ने कहा बॉल आपको तब देंगे जब आप कुछ बताएंगे, पूछे से। वैसे वर्ब की फॉर्म बताइए। वर्ब कितने प्रकार? सर बहुत 4 प्रकार की होती है। ट्रांसिटिव वर्ब, हमने बॉल उठाया। इंटेंसिव वर्ब, मैंने बॉल धुला। फिर अगली क्या? लिंकिंग वर्ब, अपने बॉल को छाला। और जैसे उन्होंने कहा हेल्पिंग वर्ब, बॉल पहुंच गई। क्या बात है। पेपर में, इसके एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में पहले बैठेंगे, सब देख कर रहे होंगे, आप बैठे हैं, टीचर आपसे कह रही है कि बेटा करो, आप देखोगे लास्ट के 30 मिनट बचे हैं, तब आप निकालोगे। धुआं निकल रहा होगा उसमें कॉपी से। क्या निकल रहा होगा? धुआं। अब 20 मिनट्स कंप्लीट, और रखा है वहां पे से। अब मार्क्स आएंगे, मार्क्स आएंगे नहीं, प्रिंसिपल आपके घर आएगा कि अपना फोटो छपवा लीजिए हमारे स्कूल के लिए। 100 में 100। आपकी कॉपी से देखकर बाकी बच्चों कॉपी चेक की जाएगी। विरोध का गलत नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं अंशुल जी? आपकी कॉपी के नोट्स बना के टीचर्स पढ़ाएंगे, आपके नोट्स बिकेंगे लाखों रुपयों में। ये जब बुक होती है, बुक नहीं चलेंगे फिर किताबों में स्कूल में। यूपी बोर्ड में तो अंशुल के नोट्स चलेंगे, सीबीएसई में तो प्रतीक के नोट्स चलेंगे, आईएसएससी में रुद्र और अखिलेश के नोट्स चलेंगे। नोट्स, यही नोट्स सिंधु घाटी सभ्यता वाले ऐसे पढ़े जाएंगे। क्या बात। अगर आपने कॉपी पे गोदा है तो बच्चा गोदेगा भी। क्या बात है। इमेजिन करो ऐसा हो जाए, इमेजिन करिए। और इस कोचिंग में सूरवीरों की पढ़ाई होती है। वे पढ़ने आए बच्चा, अब आपको मिले बेटा कैसी पढ़ाई होती है तो आप लोग कह दो, दम नहीं है तो मत आओ। 8-8 घंटे क्लास होती है, 8 घंटे। ये सिर्फ हम 4 लोग पढ़ सकते हैं, बाकी लोग, बोलो बाकी लोग क्लास तक क्या देना, दम नहीं तुम्हारे। तो कहा फीस पूछते, फीस की बात नहीं तो पढ़ नहीं पाओगे। क्यों? फिर पढ़ाता कौन है? एक दिन हम पढ़ाते हैं, एक दिन दूध पढ़ाएगा, एक दिन ये पढ़ाएगा, एक दिन वो पढ़ाएगा। लेकिन सर पढ़ते ही हमारे यहाँ, सर महान बच्चे। क्या बात। फिर हम लोग एक को पूर्व दिशा में भेजेंगे, एक को पश्चिम में, एक को उत्तर में, एक को दक्षिण में। और पूर्व दिशा में जब भेजेंगे आप लोगों को तो असम, मिजोरम, ये सब आपका सब शिक्षा से प्रकाशमय हो जाएगा। दक्षिण भारत में तो हम प्रतीक को भेजेंगे, कर्नाटक, तमिलनाडु, तुमको उत्तर भेजे कश्मीर वगैरह, तुमको भेजेंगे गुजरात, राजस्थान। अरे नहीं, फिर उसकी टीम बनेगी, पीओके इसका, फिर तिब्बत इसका, फिर रूस इसका होगा। तो हम पूरा हिंद महासागर, ये पाकिस्तान, अफ्रीका, इधर का सब कंप्लीट, ये जापान अपान सब कब्जा हो गया। और हब क्या है? दुनिया का हब क्या होगा? विकास स्टडी सेंटर। ठीक, हब। 4 लोग, 4 प्रसाद, चक्रवर्ती सम्राट, 4000 किलोमीटर की एरिया अपनी। फिर मान लीजिए कि अंशु की शादी कराने के लोग आएंगे, तो लोग कहेंगे, लड़की वाले कहेंगे कि बेटा कहाँ है अंशु, अंशु के पास क्या है? तो अंशु अपनी छत पर खड़े होंगे, कहेंगे जहां तक जमीन दिख रही है वो अपनी।
क्या कहेंगे? गौर करिए। तो कहेंगे जहां तक नजर जा रही है, ठीक है सर, यही तक टॉन्सिल के लिए अखिलेश आएंगे, दूरबीन लाएंगे। ये दूरबीन देखो जहां तक जा रही है जमीन वो अपनी हर दिशा में, मतलब जहां खड़े हैं तो पूर्व में भी उतनी है, पश्चिम में भी उतनी है। तो लोग कहेंगे कि आप तो राजा नहीं, तो नहीं, हम सबको दान किए हुए हैं। रुद्र मतलब क्या है? रुद्र चलेंगे तो लोग अपना रुमाल के कदमों आगे डालेंगे, फिर दूसरा रुमाल पड़ेगा, इनका पाँव में धूल नहीं लग सकती, तो धुला जाएगा ऐसे ऐसे। तो ये आसमान में ही रहेंगे, हेलीकॉप्टर पे रहेंगे ही, ये जमीन पे उतरेंगे ही नहीं। प्राइवेट जेट 2 नंबर करना है प्राइवेट जेट से, 1 नंबर करना है तो हेलीकॉप्टर में कूड़ा डालने आएंगे हेलीकॉप्टर से यहाँ ऐसे। क्या? उसके लिए नौकर लगाएंगे। नहीं नहीं, नौकर आपका हेलीकॉप्टर से लेगा साहब, है कि नहीं? बहुत बड़ी बड़ी बातें हो। अखिलेश तो बस, अखिलेश रहेगा पानी में हमेशा, पनडुब्बी के अंदर, जहाज बड़े बड़े। नया बनेगा, कौन सा जहाज बनेगा नया वाला? टाइटेनिक, टाइटेनिक अखिलेश। हाँ, टाइटेनिक अखिलेश 2.0, है कि नहीं? नई लॉन्चिंग। और टाइटेनिक तो टकरा गया था, डूब गया था, अखिलेश के से टकराएगा तो हिमालय टूट जाएगा, टाइटेनिक के खरोच तक नहीं आएगी। तो पानी पर राज किसका है? अखिलेश का। आसमान में राज किसका है? ठीक का। और राजा कौन है? दानी राजा अंशुल। जहां चल रहे हैं, पूरी टीम चल रही है, रुद्र। रुद्र को सूर्य सेनापति बनेगा, रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र चलेंगे तो बच्चे सिप्पी बजाएंगे कहेंगे आ रहे हैं आ रहे हैं, या तो हटो, तो कुत्ते जो होंगे, कुत्ते वो हट जाएंगे किनारे से, साफ भूत पिशाच सब रुद्र पीछे चलेंगे, पूरी पूरी टीम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, रुद्र प्रताप जब नाम सुना। फिर हमारा क्या हाल होगा? तो चारों शिष्य हमारे, फिर हम भगवान हैं, फिर हम चंद्रमा पर रहेंगे, फिर वहां देखा करेंगे सबको। कोई जितना बोलेगा वहीं गोली मार देंगे। तो इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस फॉर्म। इसे कहते हैं बेस फॉर्म, इसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं? डायरेक्टरी फॉर्म। अच्छा, डिक्टोनरी फॉर्म कहते हैं इसे। चलिए आगे देखते हैं। और एक बात क्या होती है कि जब आप इसको और आगे बढ़ेंगे तो इसको तो हमने डाट 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 कर दिया, क्या कर दिया? तो एक आपकी हो जाती है आईएनजी फॉर्म। देखिए, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग भी होता है, इसी को बेटा क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। नहीं, इसे जानते क्या कहते हैं? इसी का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ध्यान से देखें, थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? बोलो। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और आईएनजी फॉर्म को क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। कोई दिक्कत? तो बताइए, तो टोटल वर्ब कितनी हो गई? 4। मुख्य कितनी हो गई? 3। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब ऐसे आईएनजी फॉर्म से कहते हैं जब अगर आपकी सेंटेंस में कहीं लिखा जाए फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या ऐसे लिखा जाए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो समझ जाना उसका मीनिंग क्या है? आईएनजी। उसका मीनिंग क्या है? आईएनजी। ठीक है, कोई दिक्कत? बताइए। अब हम अगली हेडिंग डाल लीजिए, जो कल पढ़ेंगे वो डाल लीजिए 5 नंबर, यूजेस ऑफ फॉर्म। यूजेस ऑफ फॉर्म। तो यूजेस ऑफ फॉर्म हम लोग मिलते हैं क्लास नंबर 18 पार्ट 7 में। ठीक है, तो रुक जाए, कोई जाएगा नहीं। ये सब कुछ क्या करना है आपको? कल लिख के आना है, याद करके आना है। मिलते हैं नई क्लास में।